क्वेश्चन है अपना 17वां, 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग। ठीक है, 6 की प्रथम 5 का योग। देखो इस करने के दो तरीका हैं। ठीक है, एक तरीका तो सबसे पहले 6 के प्रथम 5 गुण जो, देखो एक गुणज निकालना है अपना, तो 6 से गुणा हुई है, जो 6 से का हुई है गुणा हुई है, तो भाई तुम्हारा का हो जाए 6 की गुणज हो जाए। जैसे कौन कौन से हो जाए तुम्हारा बताओ, जो 6 से तुम्हारा का हो जाए गुणा हुई है। 6 हो गया, 12 हो गया, और 18 और मतलब 6 को पहाड़ा पढ़ दो, 1 2 3 4 होगा, 6 6 5 13 24 6 25 30। ठीक है जी होगा। या तो मैंने सीधा जोड़ दो, इन्हें जोड़ दो तो तुम्हें कहाँ मिल जाए, गुणजों का योग मिल जाए। ठीक है, सीधो समझ में आई चीज़। इन्हें जोड़ दो, देख लो एक बार जोड़ के देख लो। 0 4 8 6 12 12 13 14 14 6 20 के 0 हाँ चला 2 3 4 5 6 7 8 9 90 आ गया। ठीक है आंसर ऑप्शन में आ जाए। अब देखो एक तरीका क्या है, एक तरीका है तुम्हारा बेटा कि जैसे ने लिखो 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग, यानी यूँ का हो जाए n प्लस 1/2 जो सूत्र कैसा हो, उन्होंने कही क्या कि n का हो तुम्हारी संख्या। ठीक है, n का हो जाए तुम्हारी बस संख्या, कौन सी संख्या हो जाए तुम्हारी बेटाइए के हो जाए संगी सूत्र में। ठीक है, का में के हो कैसा हो, मतलब देखो के का मानिए तुम्हारी जैसे 6 है ना, जैसे 6 मानिए के तुम्हारी, और n मानिए तुम्हारी तो 5। ठीक है समझ में आई। अपन एक अदर करके देखें हमें, देखो कैसा अभी की जगह के की जगह रखते हैं अपन 6, एन की जगह रखते हैं 5, ये गुणा में है ना, ये तो फिर एन की जगह अपन कर रखते हैं 5 प्लस 1 बटे 2, सबके बटे में 2 चल रहा। ठीक है, गुणा कर दो 5 छक्का 30 हो गए जी, क्या हो जाए 5 1 6 हो जाए, ये मतलब कोष्टक के अंदर गुणा हो। ठीक है, बटे में कहा 2। ठीक है, और 2 से में भागने तो कितनी बार 15 बन चलो जी, 15 गुणे 6 को 15 छक्के कितने 90। अब देखो 90 तुम्हारे ध्यान से और 90 तुम्हारे ध्यान से, तो ये तुम दो तरीक़ा से कर सकते, समझ में आई चीज़, कर लो जी अब ऐसे। ठीक है, अब और देखो अब ये भी तुम्हारा क्वेश्चन वैसे ही है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं में गुणनफल में इकाई का स्थानांक क्या होगा। अगर 10 अभाज्य निकालें अपन, 10 अभाज्य, देखो 10 अभाज्य कौन से हो जाए, जैसे मान के चलो मैं देखो 10 अभाज्य में अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जो खुद से कटे और एक से कटे, मतलब तो अपन मान लो पहले 1 मान ली, फिर क्या हो जाए और कौन सी मान लें अभाज्य संख्या में कौन आ जाए 2 आ गई, तो अगली बार 2 खुद से एक से कटे, फिर कहा जाए 4 कैसे बेटा, 4 कैसे तुम्हारी 1 2 पहले तो तुम 3 ले लो, फिर ले लो 5, फिर तो ले लो कितनी 7, फिर कितने ले लो 7 8 9 तो कट जाए 9 10 11 11 ले लो, 12 13 ले लो, फिर दिया 14 15 16 17 17 ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने 4 10 किया है अभी, 17 के बाद 18 19 ले लो, 19 के बाद 20 21 22 23 ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई संख्या। अभी कह रहे इकाई की अंक चाने इकाई को, तो तुम क्या करो पहली संख्या गुणा कर दो, पहले को करो 9 3 नाम 27 को 27 को 7 आओ, पहली संख्या गुणा कर दो इनको सबको, पहली संख्या गुणा, पहली संख्या गुणा कर दो इधर 3 को कह दें 3 नम 27 27 के 7 आओ, अब 7 गुणा कर दें मीमन 7 7 49 9 आ गई अब 9 को गुणा कर ई में 3 में 9 3 27 7 आ गई, एक ही संख्या ले खाली। अब 7 गुणा कर दें ई में 7 एकम 7 आ जाए, अब 7 को ई में कर 7 7 49 की 9 आ जाए कि नहीं आ जाए। अब ई में हम 9 को कर रहे हैं, ई में 9 15 45 45 की 5 आ जाए, फिर 5 3 15 15 की 5 आ जाए, एक ही संख्या कर रहा है खाली, और 5 2 नहीं 10 10 को 0 आ जाए, और 0 को कर रहे ई में 1 में तो 0 ही आ जाए, मतलब इकाई के अंक आ जाए 0 आ जाए। ऐसा सॉल्व कर सकता हूँ। इवन ट्रिकी काम है, कैसो काम है, पहली संख्या ले अपन 3 नंबर 27 7 ले रहा हमने खाली, अब 7 जो आ सो 7 से ही गुणा कर दो, तो 7 7 49 9 आ गई, अब 49 की 9 लिख ली हमने खाली, 9 को आई तो 9 3 27 का, अब 7 आ गए, अब 7 को कैसे कहते हैं गुणा 1 से, मतलब जो एक संख्या जो गुणा कर दे सीधो तो तुम्हारे कर यार। ठीक है, इतना ध्यान रखी भाई बात है। ठीक है, ऐसा कर लियो।
तो समझ में क्या करना है तुम्हें, जब इस सूत्र को याद रखना है बस खाली, भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक या भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यो नामा कैसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो ऐसे करने दो तुम्हें, ठीक है। ये वाले को इस संख्या को 125 से भाग देने पर भागफल 16 और शेषफल 11 आ रहा है, ठीक है। तो संख्या क्या होगी, तो संख्या अपने कराई कितनी, ठीक है। क्या करो अपन ने, भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल, क्योंकि उन्होंने कहा था तो भाजक इधर था तो 125, भागफल 16 तो शेषफल कितने था दो, तो सॉल्व करके तुम्हारा आंसर है वो, ठीक है। अब लगाओ तुम, ठीक है। कितने, तो नहीं बढ़ रहा बताइए हमें।